क्या मुसलमान इंसान नहीं है? इंसान तो सब है। ऐसे ऐसे मंदिर है जिसका निर्माण मुसलमान ने किया है, क्या आप उसको भूल सकते हैं? कोई मंदिर मुसलमान नहीं बनाए, मुसलमान केवल मंदिर तोड़े हैं। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও দেখাতে চলেছি। একজন অমুসলিম ব্যক্তি হিন্দু পণ্ডিত অনিরুদ্ধ আচার্যকে প্রশ্ন করছে যে সাই বাবা তো মুসলিম না, কিন্তু তাকে মুসলিম বলা হচ্ছে কেন? আপনি তাকে কেন মুসলিম বলে দাবি করছেন? এর কারণ কি? তার পরপরই ওই অমুসলিম ব্যক্তিটি হিন্দু পণ্ডিত অনিরুদ্ধ আচার্যকে প্রশ্ন করছে যে মুসলমানরা কি মানুষ না? এছাড়াও ওই অমুসলিম ব্যক্তিটি হিন্দু পণ্ডিত অনিরুদ্ধ আচার্যকে প্রশ্ন করছে যে মুসলমানরা তো কোনোদিন মন্দির ভাঙেনি, বরং তারা বড় বড় মন্দির তৈরি করে দিয়েছে। এটা আপনি কখনো অস্বীকার করতে পারবেন কি? বন্ধুরা, এই প্রশ্নের উত্তরে অনিরুদ্ধ আচার্য এমন কিছু কথা বলেছেন যা শুনলে আপনারা হতবাক হয়ে যাবেন। ঠিক এমনই ধরনের প্রশ্নের প্রতি উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক কি উত্তর দিয়েছেন সেটাও আপনারা দেখতে থাকুন। ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। साईं बाबा आप बोलते हो मुसलमान थे वो, मैं उसका चर्चा कर लेता हूं। उस पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। साईं बाबा पे आप कहते हैं मुसलमान करिए, चर्चा करिए, खूब चर्चा कीजिए। तो आप बताइए वो मुसलमान क्यों और कैसे थे? भाई, जो उनका पहनावा है, जैसे वो पहनावा पहनते हैं, वो पहनावा मुसलमानों की जो उनके जो फ़कीर होते हैं ना, उन्हीं का पहनावा है। हमारे सनातन धर्म में हमारे जो साधु संतों का पहनावा है, सन्यासियों का, वो अलग पहनावा है। तो हमारे पहनावे से उनका पहनावा, जैसे हिंदू धर्म में कोई बुर्का तो नहीं पहन सकती महिला, कोई बुर्का पहनी हो तो देखते ये लगेगा कि मुसलमान बहन है। आप ये बताइए क्या मुसलमान इंसान नहीं है? इंसान तो सब है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, पर हम सनातन धर्म के लोग क्या हमारे अपने साधु संत कम हैं? भाई, अपने बाप को छोड़ के अपने बाप की तो सेवा कर नहीं पाते। अपने मेरा बाप प्यासा बैठा है और मैं दूसरों के बापों की सेवा करूं, ये धर्म है? अरे अपने बाप की पहले सेवा कर लो, फिर दूसरे बापों की सेवा करते रहना। पहले अपने की तो कर लो। तो हमारे रामकृष्ण में कमी है कोई? हम अपने रामकृष्ण की सेवा करें, कहाँ हम दूसरों के फकीरों के पीछे घूमें? अनुरोध जी, आप मुझे बताइए कि जो आज और ऐसे ऐसे मंदिर है जिसका निर्माण मुसलमान ने किया है, क्या आप उसको भूल सकते हैं? कोई मंदिर मुसलमान नहीं बनाए, मुसलमान केवल मंदिर तोड़े हैं, ये सत्य है। आप पक्ष धरना बन जाइएगा, सत्य का ध्यान दीजिएगा, असत्य का नहीं। राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना ली उनने, अभी फिर तोड़ के राम मंदिर का निर्णय आया है, जो कि सरकार ने निर्णय दिया है। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाई गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा?
800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दम ही था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। বন্ধুরা, এতক্ষণ ধরে আপনারা দেখছিলেন যে একজন অমুসলিম ব্যক্তি ডক্টর জাকির নায়েকের কাছে প্রশ্ন করেছিল যে ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে প্রচার হয়েছে এবং মোগল যুগে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে, এসবগুলো কি সবই সত্য নাকি লোকের সাজানো কথা? আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। এর প্রতি উত্তরে জাকির নায়েক খুবই সুন্দরভাবে বিভিন্ন রেফারেন্স যুক্তি তর্কের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন। আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখলেন। এছাড়াও প্রথমে আপনারা অনিরুদ্ধ আচার্যের প্রশ্ন উত্তর সেটাও দেখেছেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।